भाई अगर इंस्टाग्राम पर क्लाइंट हंटिंग करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्रूवन मेथड्स और स्ट्रेटजीज बताने लगा हूँ जिसको मैं पर्सनली यूज करते हुए इंस्टाग्राम पर क्लाइंट हंटिंग करता हूँ। इंस्टाग्राम दूसरे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है, अनलाइक फेसबुक और लिंक्डइन जहाँ पर आपके पास फिल्टर्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है और उन फिल्टर्स का यूज करते हुए आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को भी सर्च कर सकते हैं, उनके टारगेटेड कंट्रीज को भी सर्च कर सकते हैं और आप अपने डिजायरेबल कीवर्ड्स को भी वहां पर लिस्ट करके अपनी मर्जी के रिजल्ट्स को सर्च कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर आपके पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से आपको सर्च बार में जस्ट लोकल क्लाइंट्स नजर आ रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड और ऐसी टेक्निक बताने लगा हूँ जिसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी अपनी नीच के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि कैसे हमने इंस्टाग्राम पर उन ऑडियंस को और उन बिजनेसेस को कोल्ड डीएम सेंड करने हैं जिसके हमें गारंटीड रिस्पॉन्सेस मिले। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफाई होती रहे। अच्छा, अब आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। इस स्क्रीन पर आकर आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताने लगा हूं कि आपने कैसे लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम पर आउटरीचिंग का तरीका क्या है, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे और उसके दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन पर आप जाते हो, एसईओ सर्च करते हो, या फिर आप अपनी नीड से रिलेटेड किसी भी एजेंसी को, किसी भी टारगेटेड ऑडियंस को सर्च करते हो। ठीक है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप रेस्टोरेंट्स वगैरह को सर्च करते हो। ठीक है, तो वो आपके सामने आ जाते हैं। फिर आपके पास फिल्टर्स होता है लिंक्डइन वगैरह पर लगाने का, कि उन फिल्टर्स का आप यूज करोगे और उन फिल्टर्स को यूज करते हुए आप किसी भी, कोई भी जर्मनी, यूएसए, यूके, आप किसी भी कंट्री के क्लाइंट को पिच कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम पर आपके पास इस तरीके के फिल्टर्स बिल्कुल नहीं है। यही फिल्टर आपके पास जो लिंक्डइन पर है वो आपके पास फेसबुक तक पर भी अवेलेबल है, लेकिन इंस्टाग्राम पर इस तरीके से ऑप्शंस मतलब इजीली एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने लगा हूं जिससे आप डायरेक्टली उसकी अपनी ऑडियंस को पिच आउट कर सकते हो। लेट से आप कोई भी है ना अपने जहन में किसी भी फॉरेनर, किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट का नाम लाइक चूज कर लो। लेट से मैं कोई नाम चूज कर लेता हूँ। इसको आपने इस तरीके से सेमाई कॉलम डाल के लिखना है। ठीक है, मैंने चूज कर लिया रिचार्ड, या फिर एक कॉमन नेम्स यूज करो तो ज्यादा अच्छा। लेट से मैं कर लेता हूँ एक हेनरी। ठीक है, ये मैंने हेनरी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, हेनरी नाम के मैंने कहा कि जितने भी फैशन डिजाइनर्स हैं या फिर रियल एस्टेट एजेंट्स कर लेता हूँ। ठीक है, फैशन डिजाइनर को मैंने बहुत बार पिच किया हुआ भी है, तो रियल एस्टेट एजेंट्स कर लेता हूँ। और आगे मैं डाल देता हूँ इनका इंस्टाग्राम। ठीक है, इस तरीके से। इसमें आपको तीन चीजें मैंने बताई, पहला बंदे का नाम, दूसरा टारगेटेड ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस का मतलब है कि किस बिजनेस को, किस इंडिविजुअल को आप पिच करने जा रहे हो। मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे कि आप बिजनेस कोच को पिच कर सकते हो, आप रियल एस्टेट एजेंट्स को पिच कर सकते हो। ठीक है, आप जो है डायरेक्टर्स को पिच कर सकते हो, आप जो है लाइक कोई भी बिजनेस के सीईओ को पिच कर सकते हो। आप रियल एस्टेट एजेंट की जगह आप सीईओ लिख सकते हो, आप फैशन डिजाइनर लिख सकते हो, आप किसी को भी जो आपकी टारगेट ऑडियंस बन रही है, आपको लगता है कि ये आपसे काम करवाएगा, आपका पोटेंशियल क्लाइंट बन सकता है, आप उसे सर्च कर सकते हो अपने बिजनेस में। तो पहला आपके पास जो स्टेटमेंट आएगी वो नाम आएगी, कोई भी फॉरेन बंदे का नाम डाल लो। दूसरा बिजनेस आएगा। ठीक है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस आएगी कि किस बंदे को आपने अपना लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्लाइंट आप जिसे मानते हो। और थर्ड, आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे पिच करना है। अब क्या होगा, अब मैंने एंटर करा, अब आप देख रहे हो ये सारे मेरे पास जो है हैंडी नाम के रियल एस्टेट एजेंट्स आ जाएंगे, जो कि रियल्टर होंगे, कोचेस होंगे, क्योंकि एजेंट्स भी जो है ना कोचेस के साथ लाइक समथिंग उनकी कुछ वो मैच करती है। सो आपके पास लाइक कमर्शियल रियल्टर्स हो गए, आपके पास ब्रोकर्स हो गए, ये सब एज एन स्टेट एजेंट आते हैं। अब आपने क्या करना है, जिस बंदे के अगर 10,000 से कम या 15,000 मैक्सिमम, इससे कम फॉलोवर्स है ना, तो आपने जस्ट उसी को पिक करना है। ठीक है, एक और बात मैं आपको बतानी है जो कि अभी तक हमने नहीं की, वो मैं आपको ये देख रहे हो, ये फिर खुद ही आपको जो है वो ऑप्शन देना शुरू हो जाएगा। जब आप इंटरनेशनल कंट्री के क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो मेक श्योर करो कि हमेशा लोकेशन भी लगाओ, जो मैंने आपको गूगल से क्लाइंट फाइंड आउट करते हुए भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब लेट से मैं कौन सा मुल्क ले लेता हूँ, लेट से मैं ले लेता हूँ ब्राजील। ठीक है, या फिर कोई जाना पहचाना ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यूके। अब ये ले लिया हमने यूके।
इसके मैंने आपको कितने बोले थे, 10,000 या 15,000 से कम फॉलोअर्स होने चाहिए उस बंदे के, ज्यादा है तो उसको पिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इस एक मेरे पास ये आ गया, क्योंकि इसके देखो यहाँ पे फॉलोअर्स लिखे हुए 1.1 के फॉलोअर्स है, तो इसको मैं लाजमी लूंगा। अब इसके 154.8 के, इसको मैंने छोड़ दिया। कैची हेनरी ये एक है, इसको मैं पिक करूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो गए, ये भी हेनरी रोजो इसका नाम है, 3.7 के फॉलोवर्स से यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। और ये देखो यहाँ बताया हुआ भी है टेक्सास रियल्टर, मतलब कि टेक्सास के अंदर जो है मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा स्टेट एजेंट का एजेंसी का काम करता है। अब हैरिस रियल एस्टेट, हेनरी नाम के थे, हैरिस तो कोई मसला नहीं, हमें तो वैसे ही बंदे के नाम से क्या करना है ज्यादातर। यहाँ पर इसने वैसे अगर हेनरी सर्च बार में ये आ रहा है तो उसका नाम मिलता जुलता होगा, फिर भी अगर चेंज हो तो उस चेंज नाम से आपने करना है, क्योंकि नाम का मसला नहीं है, अगर आपकी ऑडियंस में आ रहा है तो उसे पिक कर लो। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैं इन लोगों को जो है आपको डीएम करना बताऊंगा कि अब हमने इन्हें डीएम कैसे सेंड करना है, क्योंकि ये एक मेरा आउटरीचिंग का तरीका है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहले क्या आएगा, बंदे का नाम, फिर आएगा उसकी एजेंसी यानी टारगेटेड ऑडियंस, क्या बिजनेस, किस बिजनेस को हम अप्रोच करना चाह रहे हैं। आप यहाँ फैशन डिजाइनर भी लिख सकते हो। फिर आएगा कौन से प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उसकी कौन से प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल चाहिए, और फिर टारगेटेड कंट्री आएगा। ये चार चीजें आपने गौर से लिख लेनी है। जब आप ये लिख लोगे आपके पास उसकी प्रोफाइल्स आ जाएंगी। जैसे ही प्रोफाइल्स आएंगी अब आप आ जाओगे उसकी प्रोफाइल के अंदर। अब ये देखो मुझे पता चल रहा है कि इसने कोई अपनी, अगर मैं एज अ बैकलिंक्स एक्सपर्ट मुझे पता है कि इसने यहाँ पर अपनी वो नहीं डाली हुई, कोई वेबसाइट नहीं डाली हुई। हो सकता है इसकी कोई वेबसाइट हो, अगर वेबसाइट नहीं होगी तो इसको हम प्रेस रिलीज वेबसाइट्स पर भी फीचर करवा सकते हैं, ये हमारा क्लाइंट बन सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल बिजनेस कोचेस को जो है मेनली जरूरत यही होती है। अब यहाँ पर आप जब थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन होगा सेंड मैसेज का, सेंड मैसेज पे आना है। अब बात आती है कि इस बंदे को मैसेज क्या करूं, मैं इस बंदे को मैसेज करना क्या है, ठीक है। तो अब मैं आपको गाइड करता हूँ मैसेज कैसे लिखना है, कोल्ड डीएम जिसे कहते हैं। आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी पर आना है। अब चैट जीपीटी को मैं देखो कैसे कमांड दे रहा हूँ, हाई ग्रीटिंग्स, आई एम अब्दुल्ला एंड आई एम प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी बैकलिंक्स सर्विसेज। इससे आप गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज भी कह सकते हो, बैकलिंक्स भी सर्विसेज कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाई क्वालिटी बैकलिंक सर्विसेज, करंटली आई एम फाइंडिंग आउट रियल एस्टेट एजेंट्स want to connect with them and my interest is in converting them as my potential client, ठीक है। अब मैं आपको इसका मतलब बता दूं, मैंने इसे बोला है कि मेरा नाम है अब्दुल्ला नगरिया, मैं बैकलिंक्स क्वालिटी बैकलिंक सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अब मैंने इसे क्या कहा है कि करंटली मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ रियल एस्टेट एजेंट्स को और मैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। और मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, वही जो हर बंदे का कंसर्न होता है कि मैं उसे अपना क्लाइंट बनाना चाहता हूँ। अब आगे देखो, राइट नाउ आई फाउंड अ पर्सन named as Henry and he is real estate agent और रियल्टर। आप देखो इन्होंने क्या कीवर्ड बेसिकली यूज किया हुआ है, इसका नाम है हेनरी डेंग, ठीक है। जरा मैं एक सेकंड बैक जाऊंगा और यहाँ से देखूंगा कि इस ये रियल एस्टेट एडवाइजर या रियल एस्टेट एजेंट है। और यहाँ से इसकी लाइन कॉपी करेंगे, ठीक है। इसकी बायो लाजमी चेक कर लेना ताकि आप वो कर सको, एजेंट एंड ही हेल्प्स पीपल इन। अब इसकी लाइन में हम थोड़ी एडिटिंग कर देंगे, इन हेल्प्स इन, और यहाँ से पीपल भी हटा देंगे। ही हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू होम सेलर्स एंड बायर्स, ठीक है। अब हमने इसको ये भी बता दिया कि ये बंदा क्या करता है और हमने इसे कैसे, अब ये बताने कि हमने इसे कैसे फाइंड किया। आई फाउंड हिम इस इंस्टाग्राम
on Google search appearance while looking for real estate agents। अब देखो इसने ये हाँ ठीक है, अब हमें पता चल गया while looking for real estate agents। मैंने इसको ये भी बता दिया कि मैंने इसे कैसे फाउंड किया। नाउ आई वांट टू हेल्प हिम हम फीचरिंग प्रीमियम मीडिया press release outlets as a backlinks expert so that he could gain more popularity towards his business। अब देखो, अब मैंने इसे बोला कि मैंने जब गूगल पे अब वो अपने कीवर्ड सर्च करे तो मैंने इसका इंस्टाग्राम फाइंड किया वहां पर जब मैं रियल एस्टेट एजेंट्स को सर्च कर रहा था। ठीक है, अब मैंने इसे बताया कि मैं इसको हेल्प करना चाहता हूँ कि मैं इसे मीडिया और प्रेस रिलीज आउटलेट्स पर एज अ बैकलिंक एक्सपर्ट फीचर करूँ, जो कि इससे हेल्प करेगा कि ये पॉपुलैरिटी मिलेगी, ये मशहूर होगा, इसके बिजनेस के बारे में लोगों को पता चलेगा, लोगों को ये पता चलेगा ये कर क्या रहा है। ठीक है, और वहां पर मीडिया आउटलेट की अच्छी बात है, वहां पे आपकी सारी डिटेल्स भी ऐड होती हैं। इसके अलावा आई ऑल्सो वांट टू फीचर हिम ऑन हाई क्वालिटी guest posting websites as well। However, right now I wanna start communication with him to talk with him। ठीक है, मैंने इसे बोला कि अब मैं इस वक्त इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ एंड माय मेन कंसर्न इज टू मेक हिम माय लॉन्ग टर्म क्लाइंट। ठीक है, मैंने इसे कहा कि मैं इसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ और इस बंदे को अपना लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू राइट अ कोल्ड email, sorry, cold DM for me of just 60 to 70 words maximum। Make sure and make sure that you don't promote me or my services at all। Just took him as a personalized, sorry, take it as a personalized message। Let him know with a hint that how I can help him। I repeat, don't promote my services। मैं इसको आई कह रहा हूँ कि आई रिपीट, डोंट प्रोमोट माय सर्विसेज, जस्ट कीप दिस एज अ कॉन्टेक्स्ट। लास्ट थिंग, लास्ट important thing is that start a DM with a crazy hook। crazy hook। अब मैं इसे कह रहा हूँ, ये देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ मैंने इसे प्रॉम्प्ट क्या दिया है। मैंने इसे कहा कि मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं हाई क्वालिटी बैकलिंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं करेंटली रियल एस्टेट एजेंट्स को फाइंड आउट कर रहा हूँ और मैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ और मेरा इंटरेस्ट है कि मैं उनको अपना क्लाइंट बनाऊँ। फिर मैंने इससे कहा कि अब मैं जो हूँ, मैंने एक ऐसे बंदे को ढूंढा है जिसका नाम है हेनरी और वो रियल एस्टेट एजेंट है और वो क्या करता है, वो होम सेलर्स और बायर्स को वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मैंने इसे कहा है कि आप जो यहाँ पे रियल एस्टेट एडवाइजर लिख लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसने अपनी प्रोफाइल में रियल एस्टेट एडवाइजर लिखा हुआ था।
इसके बाद है नाउ आई वांट टू, फिर मैंने इसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे प्रेस रिलीज वेबसाइट पे या जो मीडिया आउटलेट्स होते हैं वहां पर इसको, इसके आर्टिकल को इसके बारे में लिखूं और इसको वहां पर पब्लिश करवाऊं, जैसे बैकलिंक लेंगे इसके लिए। ठीक है। अब मैंने इसे कहा फिर आगे कि मैं इसके बंदे के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन डायरेक्टली अपनी सर्विस इसे सेल करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एक ऐसा मैसेज करूँ जो कि उससे लगे कि हाँ उस बंदे के लिए किया गया, उसे ऐसा पर्सनलाइज करूँ जिससे उसे लगे कि स्पेसिफिकली उसके लिए किया गया, किसी और के लिए नहीं किया गया, या बहुत से लोगों को एक सेम रिपीटेड रिपीटेड टेम्पलेट नहीं सेंड किया गया, उस पर बाकायदा रिसर्च की गई है कि वो कौन है। अब मैं आपको इसमें फिर मैंने इसको दोबारा कहा कि आई रिपीट डोंट प्रोमोट माय सर्विसेज, जस्ट कीप दिस एज अ कॉन्टेक्स्ट, यानी उसको हिंट देना कि मैं बैकलिंक्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सर्विस को प्रोमोट मत करना। और जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई है जो कि आपने हर टेम्पलेट प्रॉम्प्ट में अपनी लिखनी है, यही लिखनी है चैट जीपीटी को बताने कि क्रेजी हुक के साथ स्टार्ट करो। हुक का मतलब होता है स्टार्टिंग लाइन। जब उस बंदे के पास मैसेज जाएगा तो वो मजबूर करो उसे कि एटलीस्ट वो आपका डीएम ओपन तो करे। एनीवेज, ये रहा। अब इसने एक चीज जो है वो नहीं लिखी। योर नेम पॉप्ड अप ड्यूरिंग माई सर्च फॉर टॉप टायर रियल एस्टेट प्रोस, हैड टू रीच आउट, आई सी यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क हेल्पिंग होम बायर्स एंड सेलर्स, एवर कंसिडर्ड हाउ बीइंग फीचर्ड ऑन प्रीमियम आउटलेट्स कुड स्काई रॉकेट। इसने बहुत अच्छा टेम्पलेट लिख के दिया है, ठीक है, कोई सर्विस को प्रमोट भी नहीं किया, एटलीस्ट ये तो योर नेम पॉप्ड अप ड्यूरिंग माई सर्च, एक ऐसा क्रेजी हुक है जो कि उस बंदे को फोर्स करेगा। और यहाँ पर इसने हिंट दे दी कि मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। इसने मुझे नहीं प्रमोट किया, लेकिन इसने हिंट दे दी कि उसको मेरी जरूरत पड़ सकती है। अब मैं इसको कुछ एक बात और करना चाहूंगा, प्लीज यूज इट, यूज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, इज टू टेक्निकल, एंड स्टार्ट विथ हिज नेम। ये वैसे ये भी ठीक है, this name, ये नाम आप यूज भी कर सकते हो ना, ऊपर वाला टेम्पलेट बहुत अच्छा है, बगैर नाम वाला भी आपकी मर्जी, आप जो भी यूज करो। जैसे ये भी, हे हेनरी केम अक्रॉस योर नेम while checking out real estate agents, had to reach out, I see you are doing great work helping buyers, have you ever thought about getting featured to grow your reach, just curious if that's something you would find helpful। अब मैं आपको, जैसे हमने उस दिन भी जब मैंने आपको कोल्ड ईमेल के बारे में बताया था, तो उसके अंदर हमने कैसे एडिटिंग की थी, जिनको नहीं पता कि मैंने कोल्ड ईमेल का किधर बताया था, तो वो वाले लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। लेकिन अब इसमें जैसे हमने उसमें एडिटिंग की थी ऐसे ही इसमें भी एडिटिंग करेंगे। ठीक है, सेंड मैसेज पे गए, सेंड मैसेज पर जाने के बाद, एक एंडी केम अक्रॉस योर नेम व्हाइल चेकिंग आउट रियल एस्टेट एजेंट्स एंड आई हैव डिसाइडेड टू रीच आउट, आई सी यू आर डूइंग ग्रेट वर्क हेल्पिंग बायर्स एंड सेलर्स। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा और यहाँ से कोशिश करनी है कि कॉलम्स हटा दो, सेमाइकॉन, और यहाँ से भी रिमूव कर दो। हैव यू एवर थॉट, जस्ट क्यूरियस, सॉरी ये आ गया, जस्ट क्यूरियस इफ दैट समथिंग यू वुड फाइंड हेल्पफुल। ठीक है, ये जस्ट मैंने इतना सा उसे डीएम सेंड किया है, उसके लिए प्रॉम्प्ट कितना बड़ा दिया, तब आप सोच रहोगे कि कितना टाइम लगेगा 10 लोगों को सेंड करने में। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एक ही नीचे एक ही नाम के बंदे, यही इस चीज की खासियत है कि एक ही बार खाली टेम्पलेट लिखना है। अब मैं क्या करूंगा, टेम्पलेट को कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद अब प्रोड्यूसिंग सेल्स टीम एवरेज फाइनेंशियल डीबीए सुप्रीम लैंडिंग, ठीक है, अब इसको भी सेम मैसेज करना है। बस इसका नाम देख लो थोड़ा सा चेंज है तो मेक श्योर करना नेम में एडिटिंग कर लो। तो इसका जैसे जो पहला नाम है ना वो यूज करना, मेक श्योर करना ही कैची केम अक्रॉस योर नेम व्हाइल चेकिंग आउट रियल एस्टेट एजेंट्स, ये सेंड हो गया। सेम हैंडी रोजो है, ठीक है, टेक्सास रियल्टर सेम काम कर रहा है। ओके, इसको भी मैसेज करेंगे, इसका नाम भी हेनरी है, इसका टेक्सास रियल्टर्स का नाम नहीं, वो इसने अपने बिजनेस को डिस्क्राइब किया हुआ है। एक हेनरी, ये मैसेज मैंने सेंड कर दिया। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है, कि कोल्ड डीएम कैसे करनी है। अब आप किसी भी मुल्क को कर सकते हो, किसी भी ऑडियंस को कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। पहले आएगा नाम, नाम में लेट से मैं अभी कुछ और कर देता हूँ, रिचार्ड कर लिया, ठीक है।
इसके बाद आपने क्या करना है, आगे क्या आएगा आपके पास, टारगेटेड ऑडियंस, जैसे कि फैशन डिजाइनर मैंने लिख लिया। ठीक है, फैशन डिजाइनर हो गया। उसके बाद जो है, इसके बाद आपके पास प्लेटफॉर्म आएगा, आप जिस प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हो वो डाल लो, इंस्टाग्राम, और फिर डाल लो टारगेटेड कंट्री, लेट से मैं डाल लेता हूँ यूएसए। ये लो, अब देखना सारे मेरे पास, ये देखो 1.8 के फॉलोअर्स, 7.9 के, 4.2 के, ये सारे रिचार्ड नाम के बंदे मेरी ऑडियंस है। मैंने एक बार चैट जीपीटी को बताने फैशन डिजाइनर है, आपने कोशिश करनी है कि आपने जस्ट मैक्सिमम 15 डीएम्स एक दिन में करने। 15 डीएम्स का मतलब है पर मंथ के ऑलमोस्ट 450 डीएम्स। और मैं गारंटीड कह सकता हूँ, अगर आप पर मंथ 450 डीएम्स करते हो तो एटलीस्ट 5 to 10 बंदों का तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स आएगा। जस्ट आपने ये करना है कि 10 डीएम्स में कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, हार्डली 1 आवर भी नहीं लगेगा आपका, बट ये कंसिस्टेंसी के साथ आप करोगे, सो आई कैन गारंटी कि आप अपना आफ्टर 1 मंथ आप इंस्टाग्राम से आप अपना फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट इजीली क्लोज कर रहे होगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था, सो मैं अगेन आपको ये बात रिपीट कर देता हूँ कि इंस्टाग्राम जो है हमारा हाईली पोटेंशियल और हाई पेइंग क्लाइंट्स को विन करने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसका रीज़न यही है कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस और जो हमारा क्लाइंट है वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। उसे पता है कि उसे वैल्यू आज प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिलनी है। उसे मालूम है कि आज दुनिया जो है वो चेंज हो गई है। आज लोग उसे मैगजीन्स में नहीं ढूंढेंगे, आज लोग उसे ऑफलाइन स्टोर्स पर जाकर नहीं देखेंगे, बल्कि लोग उन्हें ऑनलाइन सर्च करेंगे। और ऑनलाइन सर्चिंग के लिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए और ऑनलाइन सर्विसेज के लिए लोग आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करते गए। सो हमारी टारगेटेड ऑडियंस इसीलिए आज वहां पर ज्यादा एक्टिव है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन प्लेटफॉर्म्स पर रिस्पॉन्सेज जल्दी आते हैं, गारंटीड आते हैं, और हाई पेइंग क्लाइंट्स को विन इजीली वहां पर किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर कोई आपके फ्रीलांसर्स नहीं एग्जिस्ट करते कि आपके क्लाइंट्स को पता होगा कि आपकी इस चीज की वैल्यू क्या है और इस चीज की वैल्यू क्या है। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया है कि इंस्टाग्राम पर आप कैसे आउटरीचिंग कर सकते हैं और इसके थ्रू कोल्ड डीएम्स कैसे सेंड कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपने एक दिन में 15 to 20 डीएम से ज्यादा सेंड नहीं करने, वरना इंस्टाग्राम आपका अकाउंट बैंड कर सकता है। तो मेक श्योर करना कि जस्ट आप 15 डीएम्स भी अगर करते हैं तो वो पर्सनलाइज्ड डीएम्स होने चाहिए, ताकि आपके रिस्पॉन्सेज के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते जाए। सो मिलते हैं अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला नगरिया। अल्लाह हाफिज।